बढ़ाने के लिए जिस प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, उसमें न्यायिक क्षेत्र में भी प्रत्येक जन की, आम जन की आकांक्षाओं की पूर्ति करने और उसे समय पर सहजतापूर्ण न्याय उपलब्ध हो सके, इस दृष्टि से चाहे वह प्रदेश के अंदर न्यायिक क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए किए जाने वाले कार्य हों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश में न्यायालय कक्ष 599 न्यायिक कक्ष वर्तमान में, जिनमें से 311 पूरी तरह तैयार हो चुके हैं, 288 निर्माणाधीन हैं। माननीय न्यायमूर्तियों के आवासीय व्यवस्था के लिए भी प्रदेश सरकार की ओर से 611 ऐसे आवास स्वीकृत किए गए थे, जिनमें 247 बनकर के तैयार हैं और 364 वर्तमान में निर्माणाधीन है। आज का युग डिजिटल युग है। कोरोना महामारी के दौरान हम लोगों ने तकनीक के इस महत्व को समझा है। आम जन को दी जाने वाली सुविधा हो या फिर सहजता और सरलता के साथ उन्हें न्याय उपलब्ध कराने के लिए हम तकनीक का उपयोग किस रूप में कर सकते हैं, ये हम सब ने डिजिटल हियरिंग के माध्यम से, ऑनलाइन दी जाने वाली उन सुविधाओं के माध्यम से महसूस किया है। और प्रदेश सरकार ने अधीनस्थ न्यायालयों में डिजिटाइजेशन के लिए लगभग 70 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। माननीय उच्च न्यायालय के कंप्यूटर क्रय के लिए 30 करोड़ रुपए, अधीनस्थ न्यायालय में कंप्यूटर क्रय और अनुरक्षण के लिए 20 करोड़ रुपए और न्यायिक अधिकारियों के नवीन लैपटॉप के लिए 18 करोड़ रुपए की राशि इस संबंध में राज्य सरकार ने पहले से स्वीकृत की है। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यहां पर जब भी हम लोग प्रयागराज की बात करते थे, तो प्रयागराज का हमारा उच्च न्यायालय एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। 24 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता न्याय प्राप्त करने की एक उत्सुकता के साथ यहां पर आता है, लेकिन उसे सबसे ज्यादा यहां सामना करना पड़ता था जाम का। प्रयागराज कुंभ के समय प्रयागराज के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने बेहतरीन पहल की थी और मुझे प्रसन्नता है कि उस समय माननीय न्यायालय के द्वारा हमें भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ था। अन्यथा किसी भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जिन लोगों की विकास में रुचि नहीं होती, वे कहीं न कहीं व्यवधान बनने का कार्य करते हैं। हमारे पास 1 वर्ष का समय था कि हम प्रयागराज कुंभ के लिए इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर यहां विकसित करें, और उस समय जो बेहतर समन्वय था, उस बेहतर समन्वय के माध्यम से प्रयागराज को प्रयागराज के रूप में विकसित करने, 24 करोड़ जनमानस को, श्रद्धालु जनों को प्रयागराज कुंभ के अवसर पर इस आयोजन में सहभागी बनाने में हमें सफलता प्राप्त हुई थी। लेकिन साथ साथ उच्च न्यायालय इलाहाबाद की जाम की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था। आज मुझे प्रसन्नता है कि जो मल्टी लेवल पार्किंग यहां पर बन रहा है, ये केवल मल्टी लेवल पार्किंग नहीं है, बल्कि इसमें 4000 वाहनों को पार्किंग की सुविधा के साथ साथ 2500 अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर बना करके 10,000 अधिवक्ताओं के लिए भी अत्याधुनिक चैम्बर और उनके लिए अत्याधुनिक लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध कराने का भी एक माध्यम यह मल्टी लेवल पार्किंग और अधिवक्ताओं के लिए बनाए जाने वाले चैम्बर, जो बार एसोसिएशन की वर्षों से मांग थी, उस मांग को आज यहां पर पूरा करते हुए और राष्ट्रपति जी के करकमलों से माननीय मुख्य न्यायाधिपति की उपस्थिति में और उच्चतम न्यायालय के सभी माननीय न्यायमूर्तियों के गर्मामयी उपस्थिति में
इस आयोजन को यहां पर आयोजित करने में मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है। इसके साथ ही प्रयागराज के लिए एक नई, क्योंकि प्रयागराज को हम त्रिवेणी की धरती मानते हैं। और अगली खबर सीतापुर से, जहां पर जिला अस्पताल की व्यवस्था